हम बात करते हैं पीटर नवारो के बयानों पर। मिस्टर पीटर नवारो, आपने भारत को एक आर्थिक खलनायक के रूप में दिखाने की कोशिश की है। यहां तक कि यूक्रेन युद्ध को भी आपने मोदी का युद्ध बता दिया है। यह ना केवल बेतुका और बेकार बात है, बल्कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान है। सच्चाई यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमेशा ही एक संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति पर चला है। भारत ने यूक्रेन की मानवीय सहायता की है, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। भारत ने नागरिकों की हत्या का विरोध किया है, सिविलियंस का डेथ्स के ऊपर विरोध किया है, और सभी पक्षों से यानी कि यूक्रेन एज वेल एज रशिया से बोला है कि आप संवाद करिए और इस युद्ध को बंद करिए। प्रधानमंत्री जी मोदी का एक बड़ा फेमस बयान है कि यह समय युद्ध का युग नहीं है। तो भारत को युद्ध का दोषी ठहराना केवल एक झूठ ही नहीं, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक चरित्र और शांति के प्रयासों का घोर अपमान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नवैरो को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई भी हक नहीं है। मैं दोहराता हूं, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का हक किसी को नहीं है, किसी विदेशी ताकत को नहीं है। असल में यह एक टूल किट है जो अमेरिका की डीप स्टेट द्वारा चलाया जा रहा है, और भारत में बैठे विपक्षी दल और वामपंथी ताकतें इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। श्रीमान नवारो जी, याद रखिए, जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो रूस पर प्रतिबंध लगे थे। तब अमेरिकी प्रशासन ने भारत को कहा था कि आप रूस से तेल खरीदो और उसे यूरोप में बेचो, ताकि तेल की जो कीमतें हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर वो स्थिर रहे और वैश्विक अर्थव्यवस्था वो खराब ना हो। तो सवाल यह है, जब अमेरिका ने अरब डॉलरों का यूरेनियम, अरब डॉलरों का पैलेडियम जो रूस से हर साल खरीदता है, तो क्या यह पैसा युद्ध के लिए नहीं जा रहा? क्या आपके डॉलर रूस को मजबूत नहीं कर रहे? और मिस्टर पीटर नवारो, आप भारत की दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवा क्षेत्र पर 50% टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि आपको पता है इससे आपकी अपनी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त चोट पहुंचेगी। तो यह दोहरा रवैया आप क्यों कर रहे हो, दुनिया जानती है। तो कृपया ये अपना ये खेल खेलना बंद कीजिए, ये कोई अननोन चीज नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि भारत अब 60 के दशक का PL 480 वाला भारत नहीं है। मैं साफ कह रहा हूं, भारत अपनी मुद्रा रुपये को वैश्विक स्तर पर डॉलर का एक विकल्प बनाएगा, और बनने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं फिर से दोहराता हूं कि भारत रूपी को डॉलर का विकल्प बनाएगा। Please like and subscribe.